नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आने वाले कल के दिन अर्थात 24 घंटे के भीतर जो होने वाला है उसे देखकर दंग रह जाओगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कलयुग का सबसे शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है और महादेव जी अब आपको छप्पर फाड़कर धन दौलत देने वाला है और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाने वाले हैं। पूरे घर पैसों से भर जाएगा। यूं कहें कि दोस्तों, पैसों का ढेर लग जाएगा। आने वाले 24 घंटे के भीतर यानी कि कल के दिन आपके ऊपर भगवान महादेव जी अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण हर एक कार्य बनने वाले हैं, उसको बहुत सारा पैसों की प्राप्ति होने वाली है। देवड़ी देव महादेव आपके घर को पैसों से भर देंगे, छप्पर फाड़कर धन दौलत देंगे, क्योंकि कलयुग का सबसे शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आप पिछले समय अंतराल से काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हर एक रोज कोई ना कोई समस्याएं आपको घर ही लेती हैं और आपको परेशान करने लग जाती है। आप भी जो है परेशानी से जल्दी बाहर नहीं निकाल पाते हो। जिंदगी में दुख आपका जो है वह बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, आपकी उम्मीद के सारे रास्ते भी खत्म होने जा रही है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, लेकिन अब वक्त आ गया है जिंदगी में कुछ करने का। दोस्तों, महादेव जी आपसे प्रसन्न हैं और आपके सारे काम को बनाने वाले आपके जो भी कार्य हैं वह सभी कार्य गति में आएगी। सभी सपने आपके साकार होंगे। जो भी आपकी इच्छा है वह पूरी होगी। बस विनती इतना ही करूंगा, कितने महत्वपूर्ण और खास वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इतने अच्छे और सुनहरे मौके को खो दोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इंसान की जिंदगी में बहुत ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता है और वह समय लोग अपने हिम्मत को तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जो हैं, आपका आत्मबल प्रबल है, आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है, आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। जो भी छाए हैं वह जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन विनती करता हूं, इतने अच्छे और सुनहरे मौके को अब जाने मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, विधाता आपके घर को धन दौलत से भर देंगे, रुपयों पैसों से भर देंगे। लेकिन आप गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान महादेव जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपकी कुंडली का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किए हैं। उसके बाद इस निर्णय तक पहुंचे हैं कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। यूं कह के दोस्तों, कलयुग का सबसे शुभ दिन शुरू हो चुका है और आपके घर पैसों से भर जाएगी। महादेव जी आपसे प्रसन्न हैं। जी हां दोस्तों, साथ में जानकारी के लिए आपको बता दें कि भोले बाबा उन्हीं लोगों पर मेहरबान होते हैं जिनको विधाता इस दुनिया में राज करने के लिए भेजते हैं, तथा जिस व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है, जी हां दोस्तों, उसके ऊपर देवी देवता हमेशा मेहरबान होते हैं। प्रयास में आपके ऊपर महादेव जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त है, इसलिए आपको चौतरफा धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपके घर पैसों से भर जाएंगे। लेकिन आप सभी भवरा से विनती इतना ही है कि इतने खास और महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। हम आपके सारे महत्वपूर्ण और खास जानकारी के बारे में बताएंगे कि आखिर आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, इतना सारा पैसा आपको कहां से मिलेगा, 24 घंटे के भीतर आपको कौन कौन से सावधानियां को रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन सभी विषयों पर हम बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा महादेव जी को खुश करने के लिए कौन से उपाय करना होगा, आप अपनी जिंदगी में करोड़पति कैसे बन सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम बहुत बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप सभी महादेव जी के भक्तों से विनती है कि आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं कहते हैं ना कि जो व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से अपने काम में लगे रहते हैं, जमकर मेहनत करते हैं, तो सफलता उनके पीछे पीछे आने लगती है। जी हां दोस्तों, जैसे मैं आपको भी महादेव जी का आशीर्वाद से सारे कार्य बनने वाले हैं, बहुत सारा पैसों की प्राप्ति होने वाली है, अनेक अनेक प्रकार के खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
कि हम सभी के मन में अमीर बनने की ख्वाहिश होती है। इसके लिए हम अपनी इनकम को सही जगह निवेश करना चाहते हैं। कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपके लिए अपार संपत्ति अर्जित करना और अमीर बनना उतना ही बेहतर होगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ निर्णय गलत पड़ जाते हैं। इसके अलावा कई मामलों में देखा गया है कि हम जो रणनीति अपनाते हैं वह मौजूदा परिस्थिति के अनुकूल नहीं होती है। ऐसे में आज हम वित्तीय जानकारों द्वारा सुझाए गए कुछ टिप्स पेश कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप सही समय पर सही जगह निवेश कर पाएंगे। ऐसे में विषम परिस्थितियों के बीच भी आपके सफल होने की पूरी संभावना होगी। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1. लंबे समय के लिए करें निवेश। यानी कि दोस्तों, अक्सर लोग छोटी अवधि में स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से जुड़ी भविष्यवाणी के आधार पर अपने निवेश को अंतिम स्वरूप देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और अधिक संभावना इस बात की रहती है कि आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। ऐसे में बाजार के उतार चढ़ाव को तवज्जो देने की बजाय निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहने की शक्ति और निवेश की अवधि के आधार पर दीर्घकालिक निवेश की रणनीति तैयार करनी चाहिए। तथा 3. इमरजेंसी फंड बनाएं। यानी कि दोस्तों, आपातकालीन या इमरजेंसी फंड आपके बजट का एक अहम हिस्सा होता है। इमरजेंसी फंड का उद्देश्य किसी संकट की स्थिति में आपके वित्त के लिए एक मजबूत सहारा प्रदान करना है। यह आपके निवेश को बाधित किए बिना किसी भी वित्तीय आपात स्थिति से निपटने में आपकी मदद करता है, जो मुख्य रूप से आपकी दीर्घकालिक जरूरतों के लिए निर्धारित है। मासिक अनिवार्य खर्चों के आधार पर प्रत्येक परिवार के पास एक आपातकालीन निधि होनी चाहिए। बीमा होने के बावजूद किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों के मामले में ऐसा फंड बेहद उपयोगी है। तथा दोस्तों, हमेशा रिव्यू करें। आपकी वित्तीय सफलता आपकी व्यक्तिगत सफलता के समान होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय सफलता को उसी तरह से देखें जैसे आप अपने जीवन की उपलब्धियों को करते हैं। इससे आपके लिए यह देखना आसान हो जाएगा कि आपने कहां गलतियां की हैं और ऐसे विकल्प जो अब भी अधिक पैसा कमाने, अधिक पैसा बचाने और भविष्य में अधिक निवेश करने की आपकी क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक दिन अपने विकल्पों की समीक्षा करें। जी हां दोस्तों, तथा खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित करें। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता की दौड़ पूरी करना चाहते हैं तो आपको लगातार अधिक आय अर्जित करने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए। आपके द्वारा बर्बाद किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। अनुचित ऋण संचय के लिए स्वयं को कोसें। उन सभी ऋणों को पहले चुकाने का प्रयास करें जिनके लिए आप ज्यादा किस्तें चुका रहे हैं। तथा आर्थिक हानि का भय न करें। यानी कि दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है कि आपको कभी घाटा नहीं हो सकता। ऐसे में नुकसान का भय न पालें और लगातार प्रयास करते रहें। पैसे बचाने की क्षमता होना किसी वरदान से कम नहीं है। दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग कैसे करें, यह पता लगाने के लिए एक सहज प्रेरणा होनी चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि आप वित्तीय तनाव से कब मुक्त होंगे, अपने नेटवर्थ की बार बार जांच करें। वित्तीय सुदृढ़ता के लिए बड़े पैमाने पर धन संचय की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, तथा इन उपायों का भी ध्यान रखें कि शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। तथा दोस्तों, शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। वहीं शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। चंदन चढ़ाने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। शिवलिंग पर
बिल्व पत्र चढ़ाने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जी हां दोस्तों, आज के ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको जो भी उपाय बताए हैं, जो भी मंत्र बताए हैं, सारे उपाय, सारे मंत्र बहुत ही ज्यादा कारगर है। इससे आप अपने जिंदगी में जरूर प्रयोग करेगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आप आज किस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बना रहिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर आज आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर किस प्रकार प्राप्त होगा। इन सभी के बारे में हम आपको बहुत बहुत विस्तार से बताएंगे। प्लीज वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ऊपर गुरु जी का सीधा सुबह चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बन जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय सिम पर हमारे वीडियो करने पर कृष्णा मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आपकी सकारात्मक सोच पुरस्कृत होगी, क्योंकि आप अपनी कोशिशों में कामयाबी पा सकते हैं। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं, ये उनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से होंगे। ऐसे लोगों से साथ जुड़ रहें जो स्थापित हैं और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस राशि के लोगों को आज अपने आप को समझने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व का आकलन करें। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें का सही समय है तथा दोस्तों के साथ शाम अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा खाने से बचें, क्योंकि यह आपकी अगली सुबह खराब कर सकती है। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आज सारी गलतफहमी दूर हो सकती है। प्यार के नजरिए से यह दिन बेहद खास रहेगा। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता मौजूद है। और हाँ, आपने परिवार में व्यवस्था बेहतरीन बनाए रखने के लिए जो नियम और कायदे बनाए हैं, उसकी वजह से घर में अनुशासित और सुखद माहौल रहेगा तथा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलने से राहत होगी। नजदीकी संबंधी के माध्यम से शुभ समाचार मिल सकता है तथा ध्यान रखें कि छोटी सी लापरवाही भी आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। किसी भी अनिर्णय की स्थिति में अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य दें। बोलचाल के लहजे में सुधार लाएं। आपके गलत शब्दों के प्रयोग से कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो सकती है, जबकि आपकी कोई ऐसी मंशा भी नहीं होगी। और हाँ, कार्यक्षेत्र पर आपकी अनुपस्थिति में सहयोगियों और कर्मचारियों का उचित सहयोग बना रहेगा, जिससे उचित व्यवस्था बनी रहेगी। इस समय नौकरी पेशा लोगों के ऊपर काम का अत्यधिक बोझ रहेगा। समय को धैर्यपूर्ण तरीके से व्यतीत करें तथा परिवारजनों के साथ मनोरंजन और शॉपिंग में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी मुलाकात का अवसर बनेगा तथा दोस्तों, मौसम के अनुकूल अपना आहार व्यवहार रखें। एसिडिटी और गैस की समस्या से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, चाहे जिस भी प्रकार की समस्या का सामना आपका हो रहा हो, लेकिन हर एक बात का हल जरूर होता है। इस बात पर विश्वास रखना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से आ रहे बदलाव पर ध्यान देना जरूरी होगा। मानसिक अवस्था का असर आपकी सेहत पर नजर आ रहा है। सेहत को ठीक करने के लिए अपेक्षा से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बात पर ध्यान देते रहे। करियर, काम की जगह फिलहाल किसी भी बात में बिना पूछे राय देने से परहेज रखना होगा तथा अपना कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी क्षमता लगा दे। आपको निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। कोई उधार दी हुई या रुकी हुई पेमेंट
आदि मिल जाने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ व सशक्त बनेगी। घर का कोई विवादित मसला भी हल होगा तथा सही समय पर सही निर्णय भी लेने की जरूरत है, वरना लापरवाही की वजह से समय हाथ से निकल भी सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें तथा उनका मार्गदर्शन करते रहें। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतें तथा व्यापार में इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। किसी कर्मचारी की नकारात्मक गतिविधि की वजह से कुछ दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। विस्तार संबंधी योजनाओं पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में प्रोजेक्ट को लेकर कुछ गलतफहमियां रहेंगी तथा दोस्तों परिस्थिति आपकी मर्जी के खिलाफ होने के बावजूद भी प्राप्त हुई मानसिक शांति की वजह से आप क्या सीख प्राप्त हो रही है, इस बात पर अधिक ध्यान देना पसंद करेंगे, जो आपके व्यक्तित्व में बदलाव और सुधार दोनों भी लाएगा। आपके द्वारा तय किया लक्ष्य काफी बड़ा है, जिसके लिए आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। आज दिन का अधिकतर परिवार तथा बच्चों की परेशानियों को समझने और सुलझाने में ही व्यतीत हो जाएगा। कुछ नजदीकी लोगों के साथ मेल मिलाप होगा तथा बेहतरीन जानकारियां मिलने से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। नेगेटिव कामकाज व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। अपनी काबिलियत और कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। अपरिचित लोगों पर भरोसा ना करें, आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। व्यवसाय दिन का अधिकतम समय कार्य क्षेत्र पर ही व्यतीत करें तथा स्वयं ही सभी निर्णय लें। व्यवसायिक स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके कर्मचारियों के बीच फूट डलवा सकता है। नौकरी में अपने टारगेट को समय पर पूरा करने से राहत मिलेगी तथा दोस्तों, जिन बातों पर नियंत्रण प्राप्त करना कठिन है या असंभव है, ऐसी बातों संबंधित आज विचार करना छोड़ दें। जो बातें आपके पक्ष में हो रही है, उन पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करते रहे। आध्यात्मिक बातों का प्रभाव आपके मन पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण महसूस होने वाला अकेलापन और नकारात्मकता दोनों भी दूर होगी। आज आप एकांत में ही रहना पसंद करेंगे। जो भी बातें मानसिक रूप से कठिन महसूस हो रही थीं, उनके पीछे का कारण समझ आएगा, जो बातों को सुलझाने के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। करियर, फिलहाल नए काम की शुरुआत न करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। जो काम आपको प्राप्त हुआ है, उसमें ही पारंगत होने के लिए कोशिश करते रहे तथा फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण शुभ सूचना मिलेगी तथा किसी प्रिय मित्र से भी बातचीत होगी। मुश्किल समय में कोई राजनैतिक सहायता भी मिल सकती है। अगर कहीं निवेश करने संबंधी कोई खास निर्णय लेने जा रहे हैं तो देर ना करें, आपको निश्चित ही फायदा होने वाला है। नेगेटिव किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। समझदारी से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी हो सकती है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में स्थिति अभी यथावत ही रहेगी, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए धैर्य और संयम रखना ही उचित है। किसी नए कार्य को लेकर बनाई गई योजना लंबित हो सकती है। सरकारी सेवारत लोग अपना टारगेट पूरा करने में समर्थ रहेंगे तथा दोस्तों, आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीजें आई हैं। अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। आपको अभी और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की की मजबूत नींव पड़ी रहेगी। इन सब के बीच खुद को तरोताजा करना और खुश रखना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तो आजकल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।